हाँ हाँ बिल्कुल, मैं पार्टी के लिए पूरा मेरा समर्पण है कि मैं उनके ही काम करूँगी, टिकट मुझे मिले या ना मिले, पर मैं पूरा सहयोग करूँगी पार्टी को। जब वो काम अच्छे होते हैं तो क्यों नहीं करेगा। वृद्ध पेंशन मिली है, विधवा पेंशन मिली है, बच्चियों को 20-20 हज़ार रुपये मिले हैं, लैपटॉप मिले हैं, मोबाइल दिया है, साइकिल दी है, गरीबों को ई रिक्शा दिया है। कि हमें अल्ट्रासाउंड बोला है, वहाँ मशीन ही नहीं है। तो मैं ये चाहूँगी कि हॉस्पिटल में जो है अल्ट्रासाउंड मशीन आ जाएं, एक्सरे की मशीनें आ जाएं, जो गरीबों को, विशेष रूप से गरीबों की सहायता होनी चाहिए। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार, इंसा संवाददाता, और मेरे साथ में डॉक्टर योगेंद्र प्रजापति, छोटी काशी अनूपशहर से। इस समय पर हम छोटी काशी अनूपशहर के जो भावी प्रत्याशी हैं उनके यहाँ पर आए हुए हैं और उनसे रूबरू होते हैं और आपके लिए बताते हैं, दिखाते हैं और उनसे चुनाव के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सर, आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम है सीमा पंडित, पत्नी उमेश पंडित, पूर्व सभासद अनूपशहर। तो आप ये बताइए, इसमें निकाय चुनाव में आप भागीदारी बनाना चाह रही हैं, तो आपका चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का माहौल तो देखो जनता के ऊपर ही होता है जी। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं निकाय चुनाव में प्रत्याशी के रूप में अगर मुझे टिकट मिलता है तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा और मैं प्रयास करूंगी कि मैं गरीबों की जितनी भी हो सके सेवा करूं। तो आप ये बताइए सबसे पहले कि आपका वर्क क्या है, काम क्या करती हैं? मैं घरेलू महिला हूँ जी। अपने छोटे मोटे अपने काम हैं मेरे, वो देखती हूँ मैं। जी। तो आप राजनीति में क्यों आना चाह रही हैं? राजनीति में तो मेरा मन आने का, मेरे पति राजनीति में ही है जी। और वो काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं और मैंने उनको हमेशा राजनीति में जुड़ने से आपको प्रेरणा कहाँ से मिली है? मुझे अपने पति से ही मिली है प्रेरणा जी। क्योंकि मैंने उन्हें शुरू से गरीबों की सेवा करते हुए देखा है। जी जी जी। तो उनको देखकर मेरा मन हुआ कि मैं भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूँ और 1995 में उन्होंने सभासद का चुनाव भी जीता जी। और मैं भी अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ चुकी हूँ, चेयरमैनी का। जी। और वर्तमान में मेरा बेटा वतन पंडित वो भी सभासद है। जी जी। तो राजनीति में तो मेरा आने का मन इसलिए है कि मैं गरीबों की सेवा कर सकूँ। तो आपने, जैसे आप माँ हैं, तो अपने बेटे वतन पंडित के लिए राजनीति से आपने जोड़ा, आपने प्रेरणा दी है? हाँ, मैं और मेरे पति दोनों का सहयोग रहा है और ईश्वर की पूरी कृपा रही है हमारे परिवार पर और उन्होंने ही हमें आगे बढ़ाया है। मेरे बड़े बूढ़ों बुजुर्गों का बहुत बहुत सहयोग रहा है और आशीर्वाद रहा है मेरे साथ। आज मेरा बेटा सभासद है, मेरे पति भी रहे हैं। जी, जी, जी। और ईश्वर ने चाहा तो आगे जो उनकी इच्छा होगी वो करेंगे वो। तो आप ये बताइए, आप किस पार्टी से जुड़ना चाहती हैं? मैं समाजवादी पार्टी की साथ जुड़ना चाह रही हूँ और जुड़ी हुई हूँ मैं समाजवादी पार्टी से, उनकी विचारधारा से। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी से आप क्यों जुड़ना चाह रही हैं? उनकी सोच, उनकी ईमानदारी, उन्होंने इतने वर्क किए हैं जी समाज में, नगर में, तो मैं चाहती हूँ कि एक साफ सुथरी छवि के साथ मैं जुड़ूँ। जैसे समाजवादी पार्टी से आपको टिकट नहीं मिलती है तो क्या आप समाजवादी पार्टी में जुड़ी रहेंगी? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, मैं पार्टी के लिए पूरा मेरा समर्पण है कि मैं उनके ही काम करूँगी, टिकट मुझे मिले या ना मिले, पर मैं पूरा सहयोग करूँगी पार्टी को निष्ठा और ईमानदारी के साथ। तो अनूपशहर में ऐसा आप क्या विकास करेंगे, क्या योजना बनाएंगे जो अनूपशहर के विकास में चार चांद लगें? देखो, ये गंगा माँ की नगरी है जी, छोटी काशी अनूपशहर जी। तो मैं सबसे पहले तो यही चाहूँगी कि यहाँ जो यात्री आते हैं जी, उनको बड़ा दिक्कत होती है विश्राम के लिए। जी, जी। तो मेरी सबसे बड़ी पहले यही इच्छा है कि लेडीज़ के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग विश्राम गृह बने जी। और सफाई का, रुकने का, गाड़ियों का, बसों का जो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यहाँ पे आने जाने में, तो उसकी व्यवस्था बहुत अच्छी करी जाए। जी, जी। और यहाँ पे पर्यटन स्थल बनाया जाए जो हमारे यहाँ नहीं है, पार्क नहीं है, स्टेडियम नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे अनूपशहर में नहीं है। जी।
अस्पताल हैं, डॉक्टर आ गए हैं तो वहाँ एक्सरे मशीन नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है। गरीब लोग, मैंने देखा है गरीब लोगों को, मैं जुड़ी हुई हूँ गरीबों के साथ में, मुझे दुख होता है देख के जब वो ये कहते हैं कि हम कहते हैं अस्पताल चले जाओ आप जी, वहाँ आप दिखा लो, हमारा नाम बोल देना, तो वो ये बोलते हैं कि हमें अल्ट्रासाउंड बोला है, वहाँ मशीन ही नहीं है। तो मैं ये चाहूँगी कि हॉस्पिटल में जो है अल्ट्रासाउंड मशीन आ जाएं, एक्सरे की मशीनें आ जाएं, जो गरीबों को, विशेष रूप से गरीबों की सहायता होनी चाहिए। जो हम लोग मध्य वर्गीय लोग हैं वो भी अपना कैसे न कैसे करके अपना कर ही लेते हैं निर्वाह। आप हमें ये बतलाइए, आप महिला हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए आप क्या कार्य करेंगी? महिलाओं के लिए तो मैंने विशेष रूप से सोच रखा है कि हम लघु उद्योग जी बनाएं, करें, जो उनको जैसी मतलब उनको सिखाने की प्रयास करें। उनको सिलाई है तो उनको मशीनें दिलवाएं जिससे कि वो अपने परिवार को अच्छे से चला सकें। जी, उनका उसका प्रशिक्षण दें हम उनको कि वो अच्छे से कार्य करें और वो ये सिखाएं बच्चों को, अपनी बेटियों को भी सिखवाएं कि जिससे कि वो अपने परिवार को सुचारू रूप से चला सकें। तो एक सवाल मेरा और है महिलाओं के प्रति, जो महिलाओं को उत्पीड़न होता है, महिलाओं के साथ में दुराचार होता है, तो क्या उसमें कोई आप कदम करेंगी? क्या हाँ, आप मैं उसमें बिल्कुल, सहयोग कर मैं सकती इस हैं? चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ कि लेडीज़ के साथ में कुछ गलत नहीं होना चाहिए। जी, ये हमारे देश के उसमें आप क्या लिए सहयोग करेंगे? मेरा सहयोग ये रहेगा कि हमारे यहाँ 25 वार्ड है, जी मैं हर वार्ड में जी एक एक कार्यालय स्थापित करना चाहूँगी कि कार्यालय हो जहाँ पर हर हफ्ते जी जो इसमें हम अपने प्रशासन अधिकारियाँ हैं उनकी वाइफ को भी जोड़ सकते हैं उसमें, कि हमें अल्ट्रासाउंड बोला है, वहाँ मशीन ही नहीं है। तो मैं ये चाहूँगी कि हॉस्पिटल में जो है अल्ट्रासाउंड मशीन आ जाएं, एक्सरे की मशीनें आ जाएं, जो गरीबों को, विशेष रूप से गरीबों की सहायता होनी चाहिए। जो हम लोग मध्य वर्गीय लोग हैं वो भी अपना कैसे न कैसे करके अपना कर ही लेते हैं निर्वाह। आप हमें ये बतलाइए, आप महिला हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए आप क्या कार्य करेंगी? महिलाओं के लिए तो मैंने विशेष रूप से सोच रखा है कि हम लघु उद्योग जी बनाएं, करें, जो उनको जैसी मतलब उनको सिखाने की प्रयास करें। उनको सिलाई है तो उनको मशीनें दिलवाएं जिससे कि वो अपने परिवार को अच्छे से चला सकें। जी, उनका उसका प्रशिक्षण दें हम उनको कि वो अच्छे से कार्य करें और वो ये सिखाएं बच्चों को, अपनी बेटियों को भी सिखवाएं कि जिससे कि वो अपने परिवार को सुचारू रूप से चला सकें। तो एक सवाल मेरा और है महिलाओं के प्रति, जो महिलाओं को उत्पीड़न होता है, महिलाओं के साथ में दुराचार होता है, तो क्या उसमें कोई आप कदम करेंगी? क्या आप मैं उसमें बिल्कुल, सहयोग कर मैं इस सकती चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ कि लेडीज़ के साथ में कुछ गलत नहीं होना चाहिए। हैं? जी, ये हमारे देश के उसमें आप क्या लिए सहयोग करेंगे? मेरा सहयोग ये रहेगा कि हमारे यहाँ 25 वार्ड है, जी मैं हर वार्ड में जी एक एक कार्यालय स्थापित करना चाहूँगी कि कार्यालय हो जहाँ पर हर हफ्ते जी जो इसमें हम अपने प्रशासन अधिकारियाँ हैं उनकी वाइफ को भी जोड़ सकते हैं उसमें। जी, जी। उनको हम पहले प्राथमिकता देंगे कि वो हमारा सहयोग करें। जी। तो उसमें वहाँ पे हम उनकी समस्याओं को सुने, हर हफ्ते बैठें और उसका निवारण करें। हमें कैसे भी करके इस चीज़ को रोकना है कि लेडीज़ का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। जी, तो आप ये बताइए, माँ गंगा के लिए हमारे अनुष्ठान बहती हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकती हैं और अच्छे से गंगा माँ का देखिए, सौंदर्यीकरण हो? माँ की ही कृपा है अनूपशर पे, जो अनूपशर को जाना जाता है। जी नहीं तो अनूपशर को शायद कोई जानता भी नहीं। अगर गंगा माँ ना होती तो मैं यही चाहती हूँ कि गंगा माँ एक तो हमारे बहुत पास आ जाएं, जी उनकी कृपा हमारे ऊपर दोबारा से वैसे ही बन जाए जैसे थी पहले। जी और उनके पास सफाई की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। बहुत गंदगी रहती है अनूप शहर में, उनके पर्यटन स्थल बन जाए, सफाई की व्यवस्था हो जाए, पार्क वगैरह बन जाएं, जिससे कि जो यात्री आते हैं उनको रुकने में कोई परेशानी ना हो। लेडीज़ वगैरह को नहाने के में दिक्कत होती है, वहाँ उनको कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए जगह बननी चाहिए। तो मैं यही चाहूँगी कि गंगा माँ पे। मेरा एक सवाल और है आपसे, बात और आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कि समाजवादी पार्टी से आप जुड़ी हुई हैं। हाँ जी। क्या हिंदू वर्ग समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। जो जब वो काम अच्छे होते हैं तो क्यों नहीं करेगा। वृद्ध पेंशन मिली है जी, विधवा पेंशन मिली है, बच्चियों को 20-20 हज़ार रुपये मिले हैं, लैपटॉप मिले हैं, मोबाइल दिया है, साइकिल दी है, गरीबों को ई रिक्शा दिया है, विकलांगों को ई रिक्शा प्रदान किया है उन्होंने। उन्होंने जितनी भी हो सकी महिलाओं के लिए, वृद्धों के लिए, युवाओं को रोजगार दिया है, सबसे ज़्यादा दिया है। और जीता जागता हमारे यहाँ अनूप शहर में पुल है,
जी। जो दिया है श्री माननीय मुलायम जी ने। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे समाजवादी पार्टी का आप गुणगान कर रहे हाँ हैं जी। कि समाजवादी पार्टी ने इतना काम किया है, उसके बाद में क्या अब दोबारा से बीजेपी की लहर है, क्या समाजवादी पार्टी की लहर दौड़ पड़ेगी क्या? देखो ये तो इलेक्शन ही बताएगा, जी पर समाजवादी सरकार ही आएगी और आनी भी चाहिए। जी साइकिल को हमें चलाना नहीं है, दौड़ाना है। जी जी हमें समाज की एक जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करना है, और वो समाजवादी पार्टी ही कर सकती है। नहीं, कुरीतियाँ आप अपने स्तर से कैसे ख़त्म कर सकती हैं कुछ? देखो मैं पार्टी का पूरा सहयोग, अगर मुझे टिकट मिलेगा तो मैं पूरा उनका सहयोग लूँगी, और जो भी मेरी तरफ से हो करने का प्रयास करूँगी मैं, कमियों को दूर करने का। नगर पालिका की में किसी पद पे बैठने के बाद ही ये काम किया जा सकता है। अभी मैं समाज से जुड़ी रहती हूँ। मेरा एक सवाल है आपसे, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में रही थी तो वहाँ पर बहन बेटियों कहीं पर उसकी कुछ छेड़छाड़ होती थी और तरह तरह के मतलब बहन बेटियाँ कहीं सुरक्षित नहीं निकलती थी, तो उसमें मतलब जो आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप उसको बहन बेटी, आप महिला हैं और बहन बेटियों के साथ में छेड़छाड़ इधर उधर होती थी, इस समय पर नहीं हो रही है। देखिए तो आप उसमें क्या कहना ये चाह रही हैं? सब विपक्षी पार्टियां होती जी। हैं तो अफवाहें उड़ाती हैं। नहीं, कोई बहन बेटी रास्ते में जा रही है उसके छेड़छाड़ हो रही है तो अफवाह कैसे हो रही है, वो कैसे अफवाह माने उसके लिए? नहीं देखिए हर पार्टी में हो रहा है ये सब, तो नहीं कोई सब पार्टी में हो रहा है, किस पार्टी में नहीं हो रहा है? नहीं, आप ये सारी बताइए। पार्टियों में हो रहा है ये सब। समाजवादी पार्टी को ही क्यों मतलब ये कहा जाता है कि उसी पार्टी में हुआ? अब नहीं हो रहा है क्या? अब भी खूब हो रहा है, अब उसको दर्शाया नहीं जाता क्योंकि सब पे वैल लगा रखा है, सबको अपने कब्जे में करा हुआ है। कोई न्यूज़ चैनल वाले डर के मारे दिखाते नहीं, उन्हीं की जैसी भाषा बोलते हैं। तो ये सब तो सब पार्टियों में चल रहा है, आज भी चल रहा है हमारे देश में।